ये है दिल्ली दर्पण। कहते हैं भाग्य से बेटा होता है और सौभाग्य से बेटियां। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज डॉटर्स डे है और इसी डॉटर्स डे के मौके पर मैं इंदलोक मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हूं। आज हम ये जानेंगे कि आज जो समाज है वो एक लड़की होकर, एक औरत होकर, एक बेटी होकर, एक बहन का जो रोल होता है, रूप होता है, उस पर वो किस तरह की परिस्थितियों का सामना करती हैं और कितना गर्व महसूस करती हैं एक बेटी होकर। हम लोगों से बात करेंगे और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनके विचार इस पर क्या है। ताकि मुझे एक बेटी हो और वो हो गई जी, मुझे बेटी ही चाहिए थी, फास्ट हो गई। मोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। ना बेटा बेटी को बैलेंस मतलब एक जैसा समझे, इक्वल राइट्स दें। मोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। आज जैसे कि डॉटर्स डे है तो कितना अच्छा महसूस होता है एक बेटी होना? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि अभी सुबह सुबह मेरी एक प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने मुझे सुबह सुबह हैप्पी डॉटर्स डे विश किया और मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि वो मुझे विश करेंगी। तो सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जहाँ आजकल जो है बेटों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन अगर हम आज के सिनेरियो को लें तो बेटी होना वास्तव में अपने आप में गर्व की बात है क्योंकि बेटियाँ वो कर रही हैं जो बेटे नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे क्या आपको लगता है आज भी ऐसी सोच बनी हुई है लोगों में कि बेटे ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, बेटियां नहीं? हाँ, बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन ये सोच धीरे धीरे पब्लिक को, लोगों को हटानी ही होगी क्योंकि जहाँ जैसे बेटे मांगते हैं, डिमांड करते हैं लोग, वो कभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर पाते पेरेंट्स को, जबकि बेटियाँ जो होती हैं वो शादी होने के बाद भी अपने पेरेंट्स को लाइक करते, लव करते और उनके लिए काफ़ी कुछ करने के लिए रेडी रहती हैं। तो धीरे धीरे ये पेरेंट्स को ये सिनेरियो अपना बदलना ही होगा। आपके बच्चे हैं, बेटा है, बेटी? नहीं, अभी कोई नहीं है। अच्छा, तो एक बेटी को क्या क्या चीज़ें, क्या क्या परिस्थितियाँ जो होती हैं संभालनी पड़ती हैं या सामना करना पड़ता है? देखिए, अगर बिफोर मैरिज की बात करें तो पहले फादर होते हैं, फादर आके बोलते हैं नहीं हमारे हिसाब से ये चीज़ लो, ये चीज़ करो। भाई जो होता है वो अपना अलग से हक जमाता है। तो मतलब दोनों बिफोर मैरिज जो है बेटी पापा, भैया, मम्मी इन सब के बीच में आ जाती हैं। वो उनके हिसाब से चलती है, उसकी भी अपनी फीलिंग्स होती है, वो कई बार सोचती है करे भी और वो करती भी है। कई बार पेरेंट्स जो होते हैं पापा मम्मी भैया वो कोऑपरेट करते हैं जिसकी वजह से बेटियाँ आगे निकल जाती हैं। अब अगर हम शादी के बाद की बात करें तो नया नया घर होता है, नई नई फैमिली होती है, इवन बहुत सारे लोग आपस में अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाते जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बेटियों को झेलनी पड़ती हैं। बट अगर वहाँ पे जाने के बाद बीइंग ए डॉटर इन लॉ मतलब वहाँ पे वो जा रही है और वो उन्हें भी वही एनवायरनमेंट दें जैसे कि उनकी बिफोर मैरिज बेटियों को मिलता है, तो मे भी शायद ये क्लासेस नहीं होंगे और बेटियाँ आगे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। आज के जो समाज है वो क्या बेटियों को बेटों के बराबर देखता है नज़रिया? अभी तो नहीं देखता, लेकिन धीरे धीरे जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है आने वाले 8 से 10 सालों में बेटियाँ आगे बढ़ेंगी और लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और शायद वो बेटियां को पाने पर गर्व की फीलिंग्स लेकर आएंगे। इतना खुश नसीब महसूस करते हो कि आप एक बेटी हो? काफ़ी अच्छा लगता है कि हम गर्ल्स हैं क्योंकि गर्ल्स को कहा जाता है दे आर, बोलते तो है कि दे आर इक्वल टू मैन, बट ऐसा होता नहीं है यूजुअली। मतलब आज का भी जो यूथ है वो एज एन मतलब जो लड़कों के बराबर नहीं माना जाता है लड़कियों को। काफ़ी जगह है जहाँ इक्वली ट्रीट करते हैं, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ ये फील हो ही जाता है कि हाँ वी आर गर्ल्स। एज अ लड़की आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं? और यूजुअली वही देर रात तक बाहर ना रहना एंड। तो आपको लगता है कि ये बंदिशें जो हैं ये लड़कों में भी, लड़कों के ऊपर भी होनी चाहिए या सिर्फ लड़कियों? अगर हाँ तो दोनों पे होनी चाहिए वरना किसी पे नहीं होनी चाहिए। आपको कैसा महसूस होता है? मेरे को भी सेम ही, मेरा भी ख्याल यही है। एक बेटी होना कितने गर्व की बात है? गर्व की बात भी है और कहीं कहीं प्रॉब्लम भी है लड़की होना। क्यों? क्योंकि जैसे हम बाहर नहीं निकल सकते, जैसे उसने बताया लेट नाइट तक बाहर नहीं निकल सकते हैं। कैसा लगता है एक बेटी होना, क्या गर्व की बात नहीं है बेटी होना? ऑफ कोर्स, इसमें बुरा क्या है? मेरे घर वाले तो मुझे काफ़ी फ्रीडम देते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि मैं बेटी हूँ।
तो मतलब आज का जो यूथ है वो ये सोचता है कि जो बेटे के बराबर है आज की बेटियाँ, ऐसा आपको लगता है? हाँ, काफ़ी फ्रीडम दे तो दी है, और क्या चाहिए। बस हाँ, थोड़ा बहुत जो ये रेप कल्चर है इससे थोड़ा हमें सेफ्टी मिल जाए ना तो और अच्छी बात है। तो पेरेंट्स जो हैं लड़कियों को रोकने की जगह जो लड़कों को बोलते हैं ना कि हाँ बेटा तुम ज़रा रिस्पेक्ट किया करो, ये ज़्यादा अच्छा है। कि संस्कार सीखें और अपनी विश भी पूरी करें, बैलेंस करें अपनी लाइफ में। कभी भी मतलब जो जीवन में प्रॉब्लम्स भी आए तो उसका सॉल्यूशन ढूंढें, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ना बनाएं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता ही है अभी को। आज का जो यूथ है क्या वो बेटों के बराबर बेटियों को देखते हैं? हाँ, अब 50% तो जैसे हम जैसे पेरेंट्स हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना बेटा बेटी को बैलेंस मतलब एक जैसा समझें, इक्वल राइट्स दें। आजकल समझते हैं हम जैसे पे, हाँ ओल्ड जनरेशन है वो अभी भी थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, अदरवाइज़ हम जैसे पेरेंट्स हैं वो तो इक्वली मतलब राइट्स को बिलीव करते हैं। तो कैसा आज महसूस हो रहा है? आज डॉटर्स डे भी है और मतलब एक बेटी होना कितने गर्व की बात है? मैम मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं बड़ा ही खुशनसीब हूँ कि मेरे को एक बेटी जन्मी है, वो भी फर्स्ट पहली मेरी बेटी है। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि मुझे बेटर मिली, लड़की मिली। एक बेटी जो है वो क्या क्या चीज़ें संभाल लेती है? मैम बेटी तो बहुत कुछ संभाल सकती है। अब आप लगा लो, अब बेटी मतलब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए मेरी दृष्टि से तो ये जो पूरा संसार है एक बेटी की ही माध्यम से चल रहा है। बेटी चल के आगे बहू बनती है, दादी बनती है, जैसे करके ना जनरेशन जो है ना एक बेटी के द्वारा ही चल रही है। तो मेरी राय में तो बेटी इसलिए सर्वश्रेष्ठ है सबसे ज़्यादा, ताकि मुझे एक बेटी हो। और वो हो गई जी, मुझे बेटी ही चाहिए थी फर्स्ट हो। आज डॉटर्स डे है तो उस पर मतलब आपको एक बेटी होकर क्या गर्व महसूस होता है? बहुत ज़्यादा, इमेजिन नहीं कर सकते कि जो बेटियां होती है कितना प्राउड फील करती है अपनी मम्मी के लिए। और स्पेशली आज के दिन जब हम उनको स्पेशली फ़ील करा सकते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है देखकर कि ऐसा दिन जो है ना हर दिन आना चाहिए डॉटर्स डे, ताकि हम उनको फ़ील करा सकें कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। एक बहुत मेजर रोल है उनका, उनके बिना आई थिंक डॉटर और मॉम के बिना डॉटर और डॉटर के बिना मॉम इज़ अनकम्प्लीट। क्या समाज में आज भी जो बेटी है, औरत है, बहनें हैं, उन्हें आज भी दर्जा दिया जाता है? आई थिंक अब तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है पहले के मुकाबले, अब बहुत ज़्यादा वी आर ट्राइंग मच गुड। तो अब सही लग रहा है और धीरे धीरे आई थिंक टाइम विल चेंज एंड वी विल इम्प्रूव। अब सही हो रहा है। आप भी एक बेटी हो, कैसा महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि मदर के बिना तो लाइफ कुछ भी नहीं है। अगर बेटियाँ ही नहीं होंगी तो माँ ही नहीं होंगी, मेन तो यही है। अगर डॉटर्स नहीं होंगी तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, बेटियां तो होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कई लोगों का कहना होता है कि बेटी होना और बेटी को पढ़ाना लिखाना फिर शादी करना, मतलब एक जो बेटी की लाइफ होती है वो काफ़ी कठिन होती है। आज के टाइम पे तो इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि अब तो गर्ल्स बॉयज़ से बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा ही आगे हैं। आप देखो तो आपको पायलट्स में भी मिलेंगी, हर उसमें लड़कियाँ ही सबसे ज़्यादा आगे मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि आज लड़कियाँ जितना वेल स्टैंड है उतना बॉयज़ भी नहीं है। आज बेटी दिवस है तो कैसा महसूस होता है एक बेटी होकर हर चीज़ को संभालना? बेटी होकर बड़ा गर्व महसूस होता है और इंसान को गर्व होना भी चाहिए बेटियों पे। बेटियां हमेशा माँ बापों का साथ देती हैं, पहली बात। दूसरी बात, बेटियां आजकल लड़कों से किसी बात में किसी भी उसमें क्षेत्र में कम नहीं है, इसलिए बेटी में और बेटे में कुछ फ़र्क नहीं समझना चाहिए। आजकल का जो समाज है क्या वो यही कर रहा है, बेटियों को जो है दर्जा दे रहा है बेटों के बराबर? हाँ, बेटियों के बराबर दर्जा दे रहा है और देना भी चाहिए। जैसे कई लोगों का कहना होता है कि जो बेटियां होती हैं तो उनको काफ़ी सावधानी से मतलब रखना पड़ता है। सुनो, ये तो बच्चे की अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। हैं लड़कियां आजकल खूब नाम रोशन कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। आत्मनिर्भर बेटी को बनाएंगे तो वो सब कुछ कर पाएगी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बात की और ये महसूस हुआ कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आज जो लड़कियां हैं वो आज भी डर रही हैं आगे बढ़ने से। वहीं कई लोगों का ये कहना होता है कि बेटी को पैदा तो कर देते हैं, बेटी को हम पढ़ा भी देंगे, लिखा भी देंगे और आगे भी बढ़ जाएंगी, लेकिन उन्हें कैसे संभालना है, लोगों का जो आजकल का जो दौर है, लोगों की जो नज़र है, गंदी नज़र, उनसे हम कैसे बचा सकें लड़कियों। तो इस पर वही बात है कि हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन खौफ और डर रेप का वो आज भी बरकरार है। हम इस पर पीछे रह गए हैं। अब लड़कियां आगे बढ़ें तो बढ़ें कैसे, क्योंकि कदम जो है वो डगमगा जाते हैं सिर्फ और सिर्फ डर के वजह से। लेकिन आज बेटियां जो हैं वो काफ़ी आगे बढ़ रही हैं,
धीरे से ही सही हम आगे बढ़ रहे हैं और यही लोगों का कहना है। बहुत ही गर्व महसूस होता है एक बेटी होकर, और आज एक मैं बेटी हूँ और मुझे भी काफ़ी गर्व महसूस होता है कि मैं आज एक बेटी हूँ और हर परिस्थिति को संभाल सकती हूँ, हर परिस्थिति से सामना भी कर सकते हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।